देखिए आप अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, तब फिर आप भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन करिए, तब कहीं आपका मन भगवान में लगेगा। स्थूले भगवतो रूपे मना संधारे किया, तब भगवान की पूजा में आपका मन लगेगा। जब इतनी सीढ़ियां आप चढ़ जाओगे, तब भगवान का प्रथम अवतार होगा जिसका नाम है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। ये भगवान का प्रथम अवतार है। जब ये बात सुनी परीक्षित जी ने तो सृष्टि विषयक प्रश्न कर दिया। भगवान ने अवतार लिया। सुखदेव जी महाराज से पूछा, गुरु जी ये बताइए भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, सृष्टि बनाई कैसी? मैंने सुना है कि संसार में कुछ भी नहीं था, जो भी थे भगवान थे, जो भी बनाया भगवान ने बनाया। तब परीक्षित जी के कहने पर आज श्री सुखदेव जी महाराज ने सृष्टि रचना की कथा सुनाई है। वर्णन आता है कि संसार में केवल और केवल जल ही जल था, और जल के ऊपर एक वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर भगवान नारायण शयन करते थे बाल स्वरूप में। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान ने सोचा क्या करूं मैं, मटेरियल तो है नहीं, बनाया किससे जाए? तो जल के ऊपर भगवान का नाम पड़ा नारायण। नार यानी जल, अयन यानी घर, जिसका जल के ऊपर ही घर हो उसका नाम नारायण, उसी के ऊपर रहते थे। तो नारायण ने सोचा क्या बनाए, कैसे बनाए? तो जो भी कुछ बने भगवान बने, और जो भी कुछ बनाया भगवान ने बनाया। सृष्टि रचना करने का भाव आया, अपने नाभि से कमल के ऊपर ब्रह्मा जी को प्रकट कर दिया। अब ब्रह्मा जी चारों तरफा देखे, हम कौन हैं? वो हम कहां से आए हैं? तो कोई जवाब देने वाला नहीं है। जल में ही जब लहर उठी तो दो शब्द सुनाई दिए, एक ता और एक पा। जब जल लहरता है तो कैसी आवाज करता है? तप तप करता है ना। तप तप की जब आवाज सुनी तो समझ गए तपस्या करो। कई हजार वर्ष ब्रह्मा जी कमल के ऊपर तपस्या करते रहे, तब भी भगवान नहीं मिले। फिर कहा कि ढूंढा जाए, तो ऊपर भी गए भगवान नहीं मिले, कमल नाल में भी गए तब भी भगवान नहीं मिले। फिर तपस्या में लग गए। भगवान ने सोचा अब तो ब्रह्मा जी को दे देना चाहिए दर्शन, बेचारे बहुत दिन हो गया। चारों ओर देखा तो ब्रह्मा जी के चार मुख प्रकट हो गए। तब जान करके भगवान ने उनको दर्शन दिया। बोली नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान ने दर्शन दिया और कहा ब्रह्मा जी आज से तुम्हारा नाम ब्रह्मा है, जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम सृष्टि की रचना करो। तब भगवान के आशीर्वाद से ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम 4 ऋषियों को प्रकट किया, जो आप पूर्व में सुन चुके हो। ये भगवान के अवतार ही है। 4 प्रकार की सृष्टि रचना की, अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज। जो अंडे को फाड़ करके निकलते हैं वो अंडज नाम की सृष्टि है। जो जमीन को फाड़ करके निकलते हैं वो उद्भिज नाम की सृष्टि है। जो पसीने आदि से खटमल बन जाते हैं वो स्वेदज नाम की सृष्टि है। और जो जरा में लपट करके पशु और मनुष्य पैदा होते हैं वो जरायुज नाम की सृष्टि है। ये 4 प्रकार की सृष्टि का ही बड़ा विस्तार ब्रह्मा जी ने कर दिया। चारों बेटाओं को कहा बेटा जाओ तुम भी सृष्टि बढ़ाओ। उन्होंने कहा हम तो तपस्या करेंगे पिताजी, हम ना करवे वाले सृष्टि। क्रोध आ गया। जैसे ही क्रोध आया ब्रह्मा जी की भौएं फाड़कर साक्षात शंकर जी का प्राकट हो गया। बोली रुद्र भगवान की जय। शंकर जी से कहा भैया आप सृष्टि रचना करो। शंकर जी ने कहा ठीक है जो आज्ञा। शंकर जी ने जैसे ही सृष्टि रचना करी भूत प्रेतों को पैदा कर दिया। हाँ, भूत प्रेत आए खुंकार शरीर लेकर के और ब्रह्मा जी को भी खावे दौड़ लगे। ब्रह्मा जी को भी खाने के लिए आवे लग गए। ब्रह्मा जी ने कहा बस भैया हो गई सृष्टि, अब ना चाहिए ऐसी हमारे को सृष्टि।
बंद करो तुम्हारी सृष्टि। ब्रह्मा जी ने कहा बंद करो, तो शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं है। शंकर जी सीधे कैलाश पर्वत पर चले जाए। अब बड़ी विडंबना, मन से 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10 में श्री नारद जी। इन 10 ऋषियों को मन से प्रकट किया। अपने वाम अंग से शत्रुपा, अपने दाहिने अंग से मनु जी महाराज को प्रकट किया, जिनके द्वारा ये मानव सृष्टि की रचना हुई। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो ना, कथा समझ में ना आ रही हो, नींद तो ना आ रही। कल से आनंद की कथा है, आज तक ज्ञान वैराग्य की कथा चलेगी तो किसी के सिर पे से भी जा सकती है। तो प्रायः देखते हैं जब कठिन चरित्रों की कथा आती है, जब गंभीर चरित्रों की कथा आती है तो नींद जरूर ही आई, इसलिए सोना नहीं है। बीच बीच में राधे राधे बोलते ना। मनु जी से कहा जाओ सृष्टि रचना करो। कहते हैं मनु जी महाराज प्रभु हम कहाँ सृष्टि रचना करें, एक राक्षस सारी पृथ्वी को उठा करके तो रसातल में ले गया, गंदगी में छुपा दी उसने। अरे कौन है? बोले और कोई नहीं, दिति का बेटा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हैं, जो छोटा भाई है हिरण्याक्ष, उसने सारी पृथ्वी को उठा करके रसातल में जाकर के गंदगी में छुपा दी। इतने में सुनते ही ब्रह्मा जी को आ गई छींक, और जैसे ही ब्रह्मा जी को छींक आई महाराज, ब्रह्मा जी की नाक से साक्षात भगवान का अवतार हो गया, जिसका नाम है बराह भगवान। बोली बराह भगवान की जय। देखते देखते बराह भगवान एक विशाल रूप में प्रकट हो गए और दौड़े वहां से सीधे रसातल में पहुंच गए, और वहां पर जाकर के उस पृथ्वी को छीना है। लेकिन उस हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने भगवान बराह से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। बराह भगवान ने एक क्षण में उसका उद्धार कर दिया और पृथ्वी को अपने दोनों दंतावलियों पर उठा करके सीधे ला करके यथा स्थान पर विराजमान कर दिया। बोले पृथ्वी मैया की। इस तरह पृथ्वी को स्थापन किया। अब श्री मनु जी महाराज ने सृष्टि रचना प्रारंभ कर दिया। मैथुन धर्म से सृष्टि प्रारंभ हुई। 5 संतानों को पैदा किया, 2 बेटा 3 बिटिया। एक बेटे का नाम है प्रियव्रत, दूसरे बेटे का नाम है उत्तानपाद, बड़ी बिटिया का नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 कन्याओं को जन्म दिया। 5 संतानों को जन्म संस्कार देकर के योग्य बनाया। सूत जी महाराज कहते हैं समय धीरे धीरे परिवर्तन होता चला गया, सबकी अपने अपने योग्यता अनुसार शादियां हुई। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ, और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। तीनों कन्याओं की जब शादी कर दी गई, भगवान ने कर्दम ऋषि को आकर के तपस्या करते हुए देखा तो वरदान दिया। बोले हम तुमको वरदान देते हैं, हम तुम्हारे पास में एक राजा को भेजेंगे, मनु जी महाराज को, वो अपनी कन्या का रिश्ता लेकर आएंगे, मना मत करना। बोले शादी तो करूंगा महाराज, लेकिन एक संतान होगी, इसके बाद भाग जाऊंगा। कहाँ जाओगे? बोले तपस्या करने। ठीक है, लेकिन यहाँ देखते देखते कर्दम ऋषि की यहाँ एक नहीं 9 कन्याओं ने जन्म ले लिया। लेकिन इससे पहले की घटना सुनिए आप, धन्य है देवहूति। शादी होकर के घर पहुंची नहीं है और श्री कर्दम ऋषि तपस्या में चले गए। देवहूति 12 साल तक तपस्या में सेवा करती रही। 12 साल के बाद जब नेत्र खुले तो देखा सामने एक बुढ़िया बैठी हुई है। देवहूति ने 12 साल तक स्नान नहीं किया। ये पत्नी का धर्म है कि पति तपस्या में है तो मैं कैसे स्नान कर लूं। पति जब समाधि में बैठा है, पति जब भगवान का चिंतन कर रहा है तो मेरा धर्म है उसकी सेवा करना। कुटिया में बैठी है जिसमें चूहों ने ढेर सारा अपना घर बना रखा है, 1.5 बाई 1.5 फीट का आसन केवल है। बेचारे कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे हैं। 12 साल बाद जब नेत्र खुले तो कहते हैं अरे देवी जी तुम्हारा परिचय।
बोलो राधे राधे। देवहूति कहती हैं, वाह महाराज, इतनी तपस्या में लीन हो गए कि हम ये भूल गए। अरे मैं आपकी अर्धांगिनी, आपकी दासी, मेरा नाम देवहूति है। अच्छा, मनु जी महाराज की कन्या हो, मेरी शादी हुई है आपसे। तब याद आया कि हमारी तो शादी हो चुकी है। जो देखा देवहूति का हाल, तुमने क्या स्थिति बना रखी है अपनी। देवहूति ने कहा, महाराज जब आप तपस्या में रहोगे तो मैं क्या श्रृंगार करके बैठूंगी। खुश हो गए आज कर्दम ऋषि अपनी पत्नी की सेवा से। कहते हैं, देवी बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं आज तुमसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। देवहूति ने कहा, एक पति पत्नी का क्या धर्म है, एक पति पत्नी को किसमें आनंद है, किसमें खुशी है, ये आप जानते हैं। जिस ग्रस्त जीवन में हम आए हैं, उस ग्रस्त जीवन में यदि संतान ना हो तो वो ग्रस्त जीवन अधूरा लगता है। बस इतनी सी कृपा कर दें, हमारे घर भी किलकारियां गूंजे। कामक नाम का विमान तैयार हो गया। एक सरोवर में जाकर स्नान किया। दोनों दंपति एक सुंदर स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलो राधे राधे। ये है तपस्या का बल। ऐसे लग रहे हैं जैसे 16 वर्ष के हों और कामक नाम की विमान में बैठ करके चलने लगे। विहार करते करते कई समय दिन बीतते चले गए। 9 कन्याओं ने जन्म ले लिया, पता ही नहीं चला। अब श्री कर्दम जी कहते हैं, देवहूति अब हमको चलना चाहिए तपस्या में। हमने भगवान से कहा था कि एक संतान होगी, हम तपस्या के लिए चले जाएंगे। देवहूति ने कहा, ये तो पराये घर की है, तो कन्या चली जाएंगी तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। तब याद आ गया, भगवान ने ये भी कहा था कि मैं अवतार धारण करके आऊंगा। ठहर गए। आज साक्षात भगवान के ही अवतार सांख्य शास्त्र के ज्ञाता श्री कपिल देव जी का प्रागट्य कर्दम ऋषि के घर में हो गया। बोले कपिल भगवान की जय। कपिल जी का जैसे प्रागट्य हुआ, ब्रह्मा जी दर्शन करके आए, साथ में 9 अपने पुत्रों को लाए। 10वें तो घुमक्कड़ थे, आप जानती हैं नारद जी, इसलिए बधाई लुट रही थी। देखते देखते कन्याओं पर दृष्टि गई ब्रह्मा जी की। कर्दम ऋषि को बुला करके कहा, देवर्षि इधर आइए, हम आपसे एक विनय करना चाहते हैं। हमारे पास 9 बेटा हैं और आपके पास 9 बेटियां, क्यों ना इन 9 कन्याओं की शादी आप हमारे पुत्रों से कर दीजिए। कर्दम ऋषि को तो तपस्या में जाना ही था, इसलिए भाग गई बात। ब्रह्मा जी के 9 ऋषियों के साथ में आज कर्दम ऋषि की बेटियों की शादी बड़े धूमधाम के साथ में संपन्न करा दी गई। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। 9 कन्याएं, उधर 9 ऋषि। ब्रह्मा जी के पुत्रों की जब शादी हुई तो ब्रह्मा जी पुनः अपने स्थान को लौट गए। इधर कपिल भगवान और माता देवहूति का प्रसंग प्रारंभ होता है। कर्दम ऋषि तपस्या की ओर चले जाते हैं और आज माता देवहूति अपने पुत्र के साथ बैठी है। एक आसन पर बैठाल करके भगवान को विराजमान किया है। कपिल जी से प्रश्न पूछा है, संसार में बहुत सुख भोगे लेकिन अभी तक शांति नहीं मिली महाराज, क्या कारण है जो मेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती। तब कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया है। उपदेश देते ही देखते देखते वर्णन आता है कि देवहूति माँ उपदेश सुनते सुनते पानी पानी हो गई और एक सिद्धिदा नाम की नदी बनकर के आज भी बह रही है। अब कथा तो बहुत लंबी है लेकिन समय को देखते हुए हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। कपिल उपदेश सुनकर के सिद्धिदा नाम की नदी बनकर के प्रकट हो गई। कपिल भगवान ने भी अपना कमंडल उठाया और सीधे गंगा सागर की ओर चल दिए। आज भी मकर संक्रांति के पावन पर्व पर कपिल भगवान का कई भक्तों को दर्शन होता है। इसी के साथ में भागवत जी का 3य स्कंद विराम। आइए 4th स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोलो भगवत वत्सल भगवान की जय। 4th स्कंद में और कन्याओं के वंशों का वर्णन है। अभी आपने देवहूति का प्रसंग सुना।
रुचि प्रजापति के साथ में आकुति का विवाह हुआ, जिसके यहाँ साक्षात भगवान के अवतार नर नारायण का प्राकट हुआ। बोले नर नारायण भगवान की जय हो। और जो प्रसूति थी उनका विवाह दक्ष के साथ हुआ। जिन दक्ष के यहाँ 16 कन्याओं ने जन्म लिया। कितनी कन्याएं? 16 में से 3 और 13 कितनी हो गई? 16। जो 13 कन्या थी वो धर्म के साथ एक साथ शादी कर दी गई। 14वें नंबर की कन्या का विवाह पितरों के साथ कर दिया, जिसका नाम था स्वधा। सब हम तर्पण करते हैं तो ओम स्वधा तस्मै नमः, ओम स्वधा तस्मै नमः। और जो 15 नंबर की कन्या थी जिसका नाम था स्वाहा, वो स्वाहा अग्नि के साथ में वर्ण कर दी गई। और जो 16वें नंबर की कन्या थी जिसका नाम था सती, उन सती का विवाह भगवान शंकर जी के साथ में कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय। सारी कन्याओं से आगे वंश चला, लेकिन 16वीं कन्या से कोई वंश नहीं चला। सुखदेव जी महाराज कह रहे थे, परीक्षित जी कहने लगे महाराज सती के द्वारा कोई संतान पैदा क्यों नहीं हुई? सती का आगे वंश क्यों नहीं चला? तब सती चरित्र की कथा सुना करके परीक्षित जी महाराज को आज आराम विराम का अनुभव कराया है। आइए हम सभी लोग भी सती चरित्र की पावन कथा को सुने। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो ना। अब लगा कल यहाँ पर भगवान का जन्मदिन है, भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। भगवान अवतार धारण करेंगे कृष्ण रूप में, राम रूप में, वामन रूप में। इसलिए सभी माताओं से निवेदन है कल पीले पीले वस्त्र धारण करके आए और नंद बाबा भी पीले पीले कपड़े पहनकर आए, क्योंकि यहाँ पर आनंद ही आनंद बरसेगा। कल बधाइयाँ लूटी जाएंगी, बढ़िया बढ़िया बधाइयाँ आपको प्राप्त होंगी। जिसके भाग में भगवान ने जो बधाई निर्धारित की होगी वो जरूर सबको प्राप्त होगी। इसलिए कल सभी लोग समय से आए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं आइए हम सभी लोग सुंदर भाव में चले और सती माता की चरित्रों की कथा सुने। ये उस समय की बात है जब दक्ष प्रजापति को जब प्रजापति का पद प्राप्त हुआ, तो पद जब आता है तो मद अपने आप साथ में आता है। अहंकार बस ये सभा में बैठा हुआ था, सारे देवी देवताओं को इसने निमंत्रण दिया था और राज में सारे देवी देवता विराजमान थे। जब ये सभा में प्रवेश किया तो इसको देख करके सारे देवी देवता स्वागत करने उठ गए, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं खड़े हुए। क्रोध में आ गया। ब्रह्मा जी को सोचा ये मेरे पर बाबा है, कोई बात नहीं। विष्णु को सोचा ये तो मेरे बाबा के भी बाबा है, लेकिन ये तो मेरा दामन था। प्रेतावासेषु घोरेषु भूत प्रेत गणेशा। अरे राम राम, मेरी तो मति मारी गई थी जो मैंने कमल लोचनी कन्या इस पाखंडी के साथ में ब्याही गई, जो भूतों के साथ रहता है, जो भस्म धारण करता है, जो नागों की माला पहनता है, जो बिच्छू के कुंडल धारण करता है। ये तो मेरा दामन था, इसको तो मेरे समान सभा में सम्मान देना था। अब तो दक्ष ने गालियों पर गालियां बौछार करना प्रारंभ कर दी। इधर नंदी को सहन नहीं हुआ, उधर जो उनके आचार्य थे भृगु ऋषि, उनको भी सहन नहीं हुआ। दोनों में श्रापा श्रापी मच गई महाराज। वर्णन आता है ससुर दमाद की तो लड़ाई कम हो गई और चेलों की प्रारंभ। बोले तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम हमारे राजा को अपशब्द कहते हो। नंदी कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारा राजा हमारे भगवान को गालियां देता है। भगवान सोच रहे हैं आए थे स्वागत समारोह में तो श्राप समारोह चालू है। ससुराल की गाली सबको खानी पड़ती है। भगवान कहते नंदी शांत रहो, कुछ लोग पहले खा लेते हैं, हमको आज खाना पड़ रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। धैर्य की सीमा। महाराज शंकर भगवान ने कुछ नहीं कहा,
जब दोनों में श्रापी चाली हुई, नंदी ने क्रोध में आकर के भृगु ऋषि को श्राप दे दिया। बोले जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगे हो जाएंगे। भृगु ऋषि ने भी कहा हम भी तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारे जैसे पाखंडी भगवान शंकर के गण है सब पाखंडी हो जाएंगे। श्राप दो। शंकर जी ने सोचा ज्यादा बात बढ़ेगी, इसलिए वहां से उठ करके सीधे अपने गणों को लेकर के चल दिए। उसी दिन से ये दक्ष भगवान का बैरी बन गया। लेकिन हिमाचल पे जाकर के अपने कैलाश पर्वत पहुंच करके भगवान ने माता सती से कोई बात नहीं करी और बड़े आनंद के साथ में तपस्या में लीन रहती हैं। माता सती अपने पति की पूजा सेवा करती है। एक दिन की बात है, इसने क्रोधावेश में आकर के यज्ञ आरंभ कर दिया। हरिद्वार के कनखल नाम की भूमि पर इसने बृहस्पति सब नामक यज्ञ प्रारंभ किया। जब बृहस्पति यज्ञ प्रारंभ हुआ तो सारे देवी देवताओं को बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। ऊपर से जब विमान जा रहे थे कैलाश पर्वत से, तो माता सती ने देखा, पूछा देवी कहाँ जा रहे हो? जवाब मिलता है तुम्हारे पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ किया है कि तुमको नहीं बुलाया। अरे मुझको नहीं बुलाया, हो सकता है मेरे पिताजी भूल गए होंगे निमंत्रण देना। दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास गई, स्वामी बड़ी सेवा करना प्रारंभ कर। इस कथा से शिक्षा, माताओं को जब पति से कुछ काम निकलवाना हो तो सेवा जरूर करती है। कहीं जाना हो, आप तो जाती होंगी तो कुछ ना कुछ तो अपने पति को मनाती होंगी, जहाँ उनको नहीं जाना है आप भी चलिए साथ में। नहीं जाते? हाँ, राजन जी मनाते हैं कि नहीं है? प्रायः देखा गया है जब माताओं को मायके जाना हो या कहीं अपनी सहेली के घर जाना हो या कछु गिफ्ट में लेना हो तो सेवा चालू कर देती है। भगवान कहते हैं देवी आज बड़ी सेवा है रही है, क्या बात है? बोले पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना। अरे नहीं, आज कछु ज्यादा सेवा आ रही, बताओ क्या बात है आपके मन में चल रहा है? तो धन्य है माता सती। माता सती ने जो बात कही है उन माताओं को शिक्षा लेना चाहिए। आजकल की माता होती तो कहती मेरे मायके में मेरे ससुर ने, लेकिन यहाँ मैं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। आज माता सती ने अपने पति की मर्यादा रखते हुए कहा है, प्रजापतस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किला वयं च तत्र विश्रामवामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्त हि। हे प्रभु, प्रजापतस्ते ससुरस्य सांप्रतम्, आपके ससुर जी ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा है, आपके ससुर जी ने, और उस यज्ञ में हम नहीं चलेंगे क्या? प्रजापतस्ते ससुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा के, बड़ा यज्ञ रखा है। भगवान ने कहा देवी अच्छा ये बात है, कोई निमंत्रण कोई कार्ड आया है? वो तो नहीं आया, इतने दूर बसे, हो सकता है डाक गड़बड़ हो गई होगी। भगवान समझ रहे हैं कि उन्होंने क्यों नहीं भेजा। आज तक भगवान ने कहा भी नहीं अपनी देवी से। हाँ, भगवान के स्वभाव को पुरुषों को धारण करना चाहिए। छोटी छोटी बातों को आकर के अपने पत्नी को नाराज नहीं करना चाहिए। धन्य है शंकर जी, आज तक छुपाए रहे। आजकल के पति देव होते तो तबीयत ठिकाने लगा देते, कहते आज के बाद तेरे घर नहीं जाऊंगा, बड़ा अपमान हुआ हमारा। लेकिन शंकर जी ने कहा देवी बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। जहां व्यक्ति बिना बुलाए जाता है वहां पर आदर नहीं होता। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे
ऐसी जगह जाना ही नहीं चाहिए जहां पर अपमान हो, सम्मान जहां हो वहां जाओ। देवी बिना बुलाए जाना कुशल नहीं है। अब तो माता सती मनावे सो मनावे, भगवान ने कहा देवी तुम्हारे पिताजी ने मुझको इसलिए नहीं बुलाया है क्योंकि उनकी और हमारी अनबन चल रही है। वो मुझसे द्वेष करते हैं, इसलिए जाओगी तो कल्याण नहीं होगा। अरे मेरे पिताजी ऐसे नहीं है, मैं उनको मना लूंगी। भगवान ने कहा नहीं देवी, आपको जाना है तो जाए। माता सती आज हट कर बैठी हैं और आज भगवान ने सोच लिया कि आज हमारी इच्छा नहीं है, आज भगवान की इच्छा है। हरि इच्छा भावी बलवाना, और जिसमें भगवान की इच्छा हो जाए वो कोई मैट नहीं सकता है। फिर क्या था, माता सती जाने लगी, पुनः वापस एक बार और आई हैं, प्रभु चलेंगे क्या? भगवान ने कहा हम नहीं चलेंगे, आप गणों को लेकर के जाओ, सम्मान के साथ आपको छोड़ कर के आएंगे। माता सती चल गई। जैसे ही कनखल पहुंची, बड़ा विशाल यज्ञ हो रहा है, सारे देवी देवता पहुंचे। लेकिन मायके में सम्मान कब तक होता है? जब तक माँ है। मायके